वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। एक और गर्मा गर्म वीडियो नीट के लिए। तो हम डिस्कस करेंगे आज नीट फिजिक्स 2019 का पेपर। 3 क्वेश्चन करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, और देखेंगे किस तरीके से ये सॉल्व होने वाले हैं। तो सॉल्व करने का तरीका देखो न्यूमेरिकल्स में, तो उससे क्या है कि जितने तरीके तुम्हें पता रहेंगे, किसी भी तरीके से न्यूमेरिकल आ जाए, यू विल हैव द पोटेंशियल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो फिजिक्स का यही उपाय है। आइए शुरू करते हैं 2019 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं कि व्हेन ए ब्लॉक ऑफ एम, मास एम है, इज सस्पेंडेड बाय ए लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल। तो क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है भाई। एक वायर लटकी हुई है जिसकी लेंथ है एल। क्वेश्चन समझ जाओ कि आंसर आ गया। द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स एल प्लस एल। अब कोई भी मास उसमें लगा दोगे तो मास लगाने के बाद थोड़ा बहुत एक्सटेंशन उसमें होगा, तो दैट इज योर स्मॉल एल। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? कैपिटल एल। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज। अब देखो, वैसे तो इसके अंदर तुम्हें फॉर्मूला ध्यान होना चाहिए, तभी हो पाएगा ये। तो हम चलते हैं भैया डैशबोर्ड पे। ये आ गए जी। अब डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ जो हमारे पास एक सिचुएशन क्या थी कि ये कोई भी तुम्हारी लटकी हुई है वायर, ठीक है जी। इसकी लेंथ कितनी है? एल। इसकी लेंथ है एल। अब अगले सिचुएशन में क्या हुआ है? अगले सिचुएशन में इसकी तो लेंथ एल है ही इतनी, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, ठीक है जी। एक्सटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें मास एम लटका हुआ है। यहाँ पे मास एम लटका हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो होगी भैया एल, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो होगी स्मॉल एल, ठीक है। टोटल लेंथ होगी एल प्लस स्मॉल एल। टोटल लेंथ कितनी होगी भाई? अच्छा, अब जो इसमें इंटरनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी, ये फॉर्मूला इसका यू है, ये है U इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई? वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू फोर्स, ठीक है। कितना फोर्स लग रहा है इंटू इलोंगेशन कितना हुआ? क्या चीज जी? इलोंगेशन। इलोंगेशन कितना लेंथ में हुआ? एल लेंथ में हुआ, तो इसकी जगह पे हम एल रख देंगे। तो हाफ कितना फोर्स लग रहा है भाई? नीचे फोर्स लग रहा है तुम्हारा एम जी का, ठीक है जी। एम जी का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे पुट कर दो वैल्यू एम जी की, और यहाँ पुट कर दो एल की। तो क्या आ गया भाई? हाफ एम जी एल। लो भैया, अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें दिया हुआ है हाफ एम जी एल। तो हाफ एम जी स्मॉल एल, बड़ा एल नहीं देखना भैया, यहाँ पे स्मॉल एल देखना, ठीक है जी। तो देखो, बड़ा एल भी दिया, स्मॉल एल भी दिया, तो ऑप्शन नंबर 3 को कर दो भैया लॉक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को करते चलिए फिजिक्स के, और आंसर निकलते चले जाएंगे। अगले पे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 पे। 2019 का डिस्कस कर रहे हैं भाई फिजिक्स का। जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे कर लो, क्योंकि उसमें तुम्हें ये देखना जरूरी है कि उसमें कौन सी ट्रिक लगी हुई है, कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है। A mass m is attached to a thin wire and held in a vertical circle. The wire is most likely to break when. अब एक सोचो, दिमाग में वर्टिकली घूम रहा है, हॉरिजॉन्टली नहीं है। मतलब ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे नहीं घूम रहा, मतलब वर्टिकली, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। होते हैं ना बच्चे पकड़ के ऐसे पत्थर बांध के रस्सी में घुमाते हैं। तो वो कह रहा है कि भाई कहाँ पे टूटेगी वायर। तो इसके लिए हमें चलना होगा डैशबोर्ड पे समझने के लिए, ठीक है जी। ये आ गए, इसको मिटा दो भैया, क्लियर कैनवास कर देंगे यहाँ पे। लो जी, अब देखो इसमें सिचुएशन क्या है कि वर्टिकली घूम रहा है। ये सर्कल है, ठीक है। यहाँ समझने की जरूरत है भाई, ये सर्कल है, यहाँ इसका हो गया सेंटर, ठीक है। यहाँ पे 4 पॉइंट हम बना लेंगे। पॉइंट ए, ये पॉइंट, ठीक है जी। 4 पॉइंट मैं बना लूँगा यहाँ पे। तो 4 पॉइंट में से हमें यहाँ पे समझना आसान हो जाएगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, और ये पॉइंट डी है।
और ये क्या है, यहाँ पे सेंटर है, इसमें ये पत्थर बना हुआ है, ऐसे करके ये घूम रहा है वर्टिकली। अगर हॉरिजॉन्टली होता तो हमें सीधा बनाना पड़ता। अब सपोज करो इसकी पोजीशन मान के चलते हैं हम, कोई भी एट पोजीशन यहाँ मान लो, ये अभी यहाँ पे है पत्थर, ठीक है जी, और ये घूम रहा है, तो टेंशन कहाँ रहेगा भाई, ये इधर हो गया तुम्हारा टेंशन, ठीक है जी, टेंशन हो गया। ब्रेक कहाँ पे होगा, जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेंशन आ जाएगी वायर के अंदर। तो अब इस पोजीशन को हम मान के चल रहे हैं, तो इसमें जो नीचे की तरफ जो कंपोनेंट जाएगा दैट इज योर, क्या जाएगा भाई, एम जी कॉस थीटा, ठीक है जी, एम जी कॉस थीटा। और यहां से जो इसकी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा दैट इज योर एम जी, इधर जो लगेगा एम जी कॉस थीटा, और बीच में जो एंगल बन जाएगा दैट इज योर थीटा, यहाँ पे थीटा का एंगल बन जाएगा, ये तुम्हें ध्यान रखना है। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री कि कॉस 0 इज इक्वल टू 1 बट कॉस 90 इज इक्वल टू 0, कॉस 180 इज इक्वल टू -1, ये तुम्हें पता होना चाहिए भाई, तभी ये सॉल्व हो पाएगा यहाँ से। अब देखो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, जो नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² बाई आर, और नेट फोर्स T माइनस mg cos थीटा। टेंशन इधर है, mg cos थीटा इधर है, तो टेंशन में से ये माइनस होगा कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो वायर टूटी नहीं है, तो टेंशन यहाँ पे ग्रेटर देन द mg cos थीटा। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है जी। ये इक्वेशन ही तुम्हारी की पॉइंट है, इसी में से तुम्हारा जो है, तो टेंशन ऑन स्ट्रिंग, तो जो तुम्हारी स्ट्रिंग या फिर रस्सी कह लो क्यों टूटेगी, जब टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो रस्सी को टूटना पड़ेगा, कोई उपाय, उसकी लिमिट होती है सहने की। T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, ठीक है, ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस mv² बाई आर। अब हम क्या करेंगे, कॉस की यहाँ पे देखो ए पॉइंट पे, यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे थीटा कितना है 90 है, यहाँ पे थीटा कितना है भैया 180 है, यहाँ पे थीटा कितना है 90 है, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, दोनों जगह हो गया, यहाँ पे 1 आ जाएगी, इसका मतलब टेंशन सबसे ज़्यादा यहीं पे होगी, कितनी होगी, कॉस थीटा 1 है, तो mg प्लस mv² बाई आर, यहाँ पे जो टेंशन है सबसे ज़्यादा होगा, मतलब टेंशन इज, हम यहाँ कह सकते हैं कि टेंशन इज मैक्सिमम, टेंशन इज मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट कह सकते हैं कि नहीं, यहाँ से क्लियर पता लगाया, क्योंकि 0 तो यहीं पे है भैया, तो टेंशन इज लोवेस्ट एट, मतलब टेंशन इज मैक्सिमम एट लोवेस्ट पॉइंट, हैंस द मैक्सिमम चांस ऑफ ब्रेकिंग। यहाँ पे लोड ज़्यादा होगा रस्सी में, तो इसमें हम देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए हुए हैं। द वायर इज हॉरिजॉन्टल, द मास इज एट हाईएस्ट पॉइंट, द मास इज एट द लोवेस्ट पॉइंट, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। जब मास लोवेस्ट पॉइंट पे होगा तब रस्सी के ब्रेक होने के चांस ज़्यादा रहेंगे, मोस्ट लाइकली होगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ गया भैया इसमें। अगले पे आ जाओ भैया, क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन देखते ही समझो पहले कि कौन सी इक्वेशन लगेगी, किस तरीके से आगे हमें बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आयोनाइज्ड हाइड्रोजन एटम एंड अल्फा पार्टिकल्स विद द सेम मोमेंटा एंटर्स पर्टिकुलर टू ए कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ विल बी। अब यहाँ पे देखो क्या है, हाइड्रोजन और अल्फा पार्टिकल में क्या है, चार्ज है, चार्ज है और यहाँ पे रेडियस दिया हुआ है, तो हमें चार्ज और रेडियस के बीच में रिलेशन निकालना होगा। जब तक वो रिलेशन नहीं निकालोगे क्वेश्चन होगा नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड को भी उसमें इनकॉर्पोरेट करना है, तो ये सब चीज़ हमें देखनी पड़ेगी। तो आइए चलते हैं डैशबोर्ड पे, करते हैं इसको सॉल्व। ये पुराना वाला मिटा दो भैया, क्लियर कैनवास, उसके बाद ये हो गया भाई क्लियर। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें फिर से देखना है, यहाँ पे फिर एक बार फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स आता हुआ, ठीक है जी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स
सेंट्रीपिटल फोर्स जो है तुम्हारा, यहाँ फिर से सेंट्रीपिटल फोर्स भी काम आएगा, mv² इज इक्वल टू, अब देखो कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को v q और v मतलब वेलोसिटी, आप चाहो तो यहाँ पे vp भी लिख सकते हो, परपेंडिकुलर वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर मोशन दिया हुआ है। अच्छा, अब तुम्हें यहाँ से ये देखना है कि r जो रेडियस है, तो ये इक्वेशन जब मैं लिखूंगा तो यहाँ से मुझे r और q में रिलेशन नजर आ रहा है, ठीक है। तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r को अगर मैं रीअरेंज करूंगा तो r चला गया इधर mv² डिवाइडेड बाई bqv, ठीक है जी। आप चाहो तो एक भी काट सकते हो, तो mv डिवाइडेड बाई bq, ये r की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से तुम क्लियर देख लो कि r इज इक्वल टू 1/q, मतलब r और चार्ज में, रेडियस और चार्ज में इनवर्स रिलेशन है। कैसा है भैया, इनवर्स रिलेशन, दोनों में इनवर्स रिलेशन है। तो एक ये चीज भी दिया हुआ है कि तुम्हारा मोमेंटा भी सेम है, तो mb इज इक्वल टू क्या होता है, p, ठीक है जी, p इज इक्वल टू mb, तो ये भी सेम हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मोमेंटा भी कांस्टेंट है, ठीक है जी। तो यहां से निकल के आ गया रेडियस। अब आर एच बाई आर अल्फा पार्टिकल क्या हो जाएगा, क्यू अल्फा बाई क्यू एच, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स है ना, इनवर्स रिलेशन में तो यही इक्वेशन बनेगी भैया, यही बनेगी। तो अब तुम मुझे ये बताओ, जो हाइड्रोजन होता है वो H पॉजिटिव का होता है, मतलब चार्ज कितना होता है इस पे 1 का, और अल्फा पार्टिकल पे कितना होता है 2+ का चार्ज होता है। तो यहाँ 2/1, तो रेशो सिंपल सा आ गया 2:1। सिंपल क्वेश्चन है भैया, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। 2:1 ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, सीधा धर लो। तो इस तरीके से 3 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी चैनल को फटाफट से लाल वाला सब्सक्राइब का बटन दबा दो और नीट में क्वालिफाई होने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते चलो। इस चैनल पे भैया बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स सब कुछ है। किस तरीके से सॉल्व करने क्वेश्चन वो भी है, एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट कंटेंट है, तो बिल्कुल डायरेक्ट बेनिफिट होने वाला है नीट की रैंक में। तो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।